Hello friends, welcome to my YouTube channel CSR. I am अभिषेक भट्ट। आज मैं बात करूँगा ट्रेनिंग के ऊपर कि हमें ट्रेनिंग के साथ कितना पढ़ना चाहिए, ट्रेनिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमारी सिचुएशन उस टाइम पे क्या होती है, हम कितने मेहनत कर सकते हैं, हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, हम अपने आप को किस सिचुएशन में कितना डाल सकते हैं, हम उसके बारे में सब बात करें। तो बेसिकली मैं कुछ पॉइंट्स को लेकर डिस्कस करूँगा, कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं जो मेजरली उस पर थोड़ा डिस्कस करूँगा कि हमें इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए ट्रेनिंग ज्वाइन करने से पहले ये दिमाग में रहना चाहिए कि ट्रेनिंग कम से कम हमें कहीं भी करेंगे तो हमें 8 घंटा मिनिमम वहाँ देना पड़ेगा, और अगर हम फॉर्म में करते हैं तो हमें कुछ ज़्यादा भी 8 घंटे से ज़्यादा भी देना पड़ेगा। तो पहले हमें हमेशा अपने दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि व्हेनेवर वी आर ज्वाइनिंग ट्रेनिंग, एग्ज़ाम है हमारा या नहीं है हमारा, नेक्स्ट अटेम्प्ट कब है हमारा, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए रहना पड़ेगा। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम कंपनी सेक्रेटरी कोर्स परस्यू कर रहे हैं तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा, और कम से कम मेरे हिसाब से अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, रिस्क नहीं लेना है, कंपटीशन बहुत है, उसको बीट करने के लिए कम से कम थोरो स्टडी 10 घंटे तो करना ही पड़ेगा। और अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप ट्रेनिंग करके 10 घंटे पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर आपको कम से कम मिनिमम 4 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा ट्रेनिंग के साथ भी, क्योंकि उस टाइम भी आप क्लास लेंगे, तो क्लास लेने के बाद उसकी रिवीजन तो मैंडेटरी है, डायरेक्ट क्लास देख देख के हम ख़त्म कर नहीं सकते। मेरा ये मानना है अगर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे व्हाई नॉट वी शुड गो फॉर ओनली 1 मॉड्यूल, एक मॉड्यूल करके 24 महीने में एक मॉड्यूल करके 21 महीने की ट्रेनिंग है, एक मॉड्यूल क्लियर कर लो। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, कभी कभी हम ज़्यादा के चक्कर में हम वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और कंसिस्टेंसी नहीं हो पाता है, उसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स नहीं आ पाते हैं, फिर हमें मिलता है क्या, डिसअपॉइंटमेंट कि यार ट्रेनिंग ख़त्म होने वाली है, पेपर क्लियर नहीं हो रहे हैं, अब इतने ही महीने बाकी हैं, इतने मॉड्यूल बाकी है मेरा। तो मेरे हिसाब से हमें एक मॉड्यूल ट्रेनिंग के साथ एक मॉड्यूल पे जाना चाहिए, और क्या होता है ना, हेल्प भी मिलता है। लाइक प्रोफेशनल में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं प्रैक्टिकल बेस्ड है, ट्रेनिंग के बेनिफिट्स भी हैं कि लाइक प्रोफेशनल के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं कुछ, तो आप जो सीखोगे वो आपको पेपर में हेल्प भी करेगा, डेफिनेटली करेगा। कुछ मैंने ट्रेनिंग के साथ ही पेपर क्लियर किए हैं, तो डेफिनेटली हेल्प तो करता है, और फेलियर का भी सामना करना पड़ सकता है अगर आप ट्रेनिंग के साथ करते हैं, क्योंकि हमें पता है हम 100% नहीं दे पाते हैं अपना, वो थकान होती है, उसके बाद फिर वापस से पढ़ना, क्लास देखना, फिर एग्ज़ाम्स के टाइम पे छुट्टियों का प्रॉब्लम होता है, फिर उतने टाइम में मैनेज करना समहाउ कभी पॉसिबल होता है, किसी किसी के लिए नहीं होता है, किसी किसी के लिए होता भी है। सो अगर आप ट्रेनिंग के साथ एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो आप अपने टाइम का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करिए। लाइक आप अपने ट्रैवलिंग आवर को यूज़ करिए, रिवीजन सीरीज़ देखिए, उस टाइम पे क्लास देखा, ट्रैवलिंग के टाइम पे रिवीजन करो। कोई बिल्कुल भी आप इग्नोर उस टाइम बिल्कुल भी, कहते हैं ना कि जो आज कर लेते हैं आज सो जाते हैं, नहीं, कंसिस्टेंसी आपको रखना ही पड़ेगा, ट्रेनिंग के साथ हो या ट्रेनिंग के बिना। और इसके साथ साथ क्या होता है ना, ट्रेनिंग के साथ आप उतने मेहनत तो नहीं कर सकते जितना बिना ट्रेनिंग करते, तो आपको स्मार्ट स्टडी भी करना पड़ेगा, आपको नोट्स उस तरीके से बनाने पड़ेंगे कि आप कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सके, एग्ज़ाम के टाइम पे आपको वो हेल्प करेगा। स्टिकी नोट्स, शॉर्ट नोट्स, ऑफ कोर्स मैराथन वीडियोस भी प्रेफर करते हैं बच्चे, क्योंकि हमें पता है जो चीज़ हम देखते हैं और बार बार सुनते हैं वो चीज़ें हमें ज़्यादा रिटेन होती है। और इसके साथ साथ ये बिल्कुल भी ना भूलें हेल्दी डाइट, हमें थोड़ा सोना भी है, ये नहीं कह सकता हूँ मैं कि हेल्दी स्लिप, क्योंकि पॉसिबल नहीं होगा अगर
हेल्दी स्लीपिंग के साथ ट्रेनिंग भी है, उसके साथ पढ़ाई भी, ऑफकोर्स कुछ सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है हमें, बट हेल्दी डाइट है, एक्सरसाइज है, आप वो कर सकते हैं। तो ये सब से आपको थोड़ा मदद मिलेगा। कभी कभी हम वो हो जाते हैं कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, अगर आप 2 मॉड्यूल देने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी मज़ा होता है कि एक मॉड्यूल हटा देते हैं बीच बीच में, यार छोड़ो, एक को ही प्रेफर करते हैं, फिर नेक्स्ट एक दिमाग में आता है नहीं यार कर ही लेते हैं। तो हमें एकदम अपने वो होता है ना प्लान पे बने रहना चाहिए, एम पे, और कंसिस्टेंसी रखो। बिल्कुल भी वो नहीं होता, बीच बीच में हम टूटते हैं, हमें लगता है नहीं हो पाएगा बिल्कुल, लेकिन वो एक टाइम पे आके हो जाता है पॉसिबल, हम कर लेते हैं चीज़ें। सो ऑल द बेस्ट, और अपने उस हिसाब से प्लान करो, और एग्ज़ाम्स स्किप मत करो कि ट्रेनिंग कर लेते हैं एग्ज़ाम देने के, नहीं है तैयारी, नहीं स्किप, अटैम्प्ट स्किप बिल्कुल मत करो। यू नेवर नो, आपके प्रिपरेशन के हिसाब से क्वेश्चन आ जाए, कौन जानता है, कंपटीशन का दौर है। सो जस्ट अटेम्प्ट तो दे दो, अपने मेहनत करो, उस तरीके से वीडियोस देखो, ट्रैवलिंग टाइम पे यूटिलाइज करो सारी समय को, बिल्कुल कहीं थोड़ा मज़े बिल्कुल मत मारना, नहीं तो ICS है मज़े ले लेंगे। तो पता ही है कंपटीशन के टाइम में बहुत बच्चे हैं, बहुत मेहनती हैं, सबको पता है, सब पढ़ रहे हैं सब। सो बी प्रिपेयर।